वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि मॉडर्न इंडिया का है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये हमारे क्वेश्चंस हैं उसके। देन स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा जो थे कालीकट पर किस वर्ष में आए थे। तो ये वास्को डी गामा हमारे 1498 में आए थे। पुर्तगाली नाविक व खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचे। उन्होंने यहाँ पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक, उस समय कालीकट पे किसका शासक था? जोमिरिन का शासक था। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली और बंदरगाहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका अर्थ क्या? वही नीला जल की नीति। फिर भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली थे। इन्होंने नए समुद्री मार्ग की खोज की थी और भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। इनमें में से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? कौन संबंधित है? डी अल्मेडा। अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा कि ये जब 1505 में आए, वास्को डी गामा आए थे 1498 में। इन्होंने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो जब यहाँ से ये काली मिर्च लेके गए और व्यापार की चीज़ें लेके गए, इन्होंने जो जितना भी सामान लेके गए थे उससे ने 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। तो जब इतना प्रॉफिट देखा लोगों ने, तो फिर ये हुआ कि नहीं, हाँ व्यापार स्थापित करेंगे। तो एक नींव पड़ी थी। उसके बाद में 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जब फ्रांसिस्को अल्मीडा आए, तो उन्होंने इसी व्यापारिक उद्देश्य के साथ में एक ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की कि संबंधों को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो नीला जल योजना या ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? डी अल्मीडा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकाल के सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे हमारे। वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में आए थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे? अभी हमने पढ़ा, अल्मीडा जी थे, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी हमारी स्टार्ट की थी। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया था? उस समय जो राजा थे कौन थे? जोमिडिन थे। तो उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस की जो पूछने की स्ट्रैटेजी थोड़ी कम हो गई थी। देखिए 2013 का क्वेश्चन था, 2001 था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट ये देखिए अब आप ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2022 में अभी जल्दी रिसेंटली मतलब ये क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन का जो नेचर है वो ऐसे हो गया कि कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है, क्रोनोलॉजी हो गई और बाकी मैच द फॉलोइंग हुए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जिससे हमें क्या है कि कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जोमिरिन था। ठीक, हाँ ये सही है, क्योंकि उस समय जोमिरिन ने ही कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। तो ये इसमें आपका सिर्फ इसमें ये भी है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके गलत हो जाएंगे। और इसमें देखिए ये 1 2 पूछा गया कौन से सही है, तो इसमें आंसर होगा डी। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे। उस समय कालीकट का शासक जोमिरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वह लगभग 3 महीने तक भारत में रहे थे। वास्को डी गामा जो थे वो 3 महीने तक भारत में रहे थे और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज को लेकर पुर्तगाल वापस हो गए थे। फिर वो 1502 में आए थे और उसके बाद 1524 में आए थे। तो ये 1501 इन्होंने दिया है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और 1 साल तक रहे थे, ये स्टेटमेंट भी गलत होता है क्योंकि उन्होंने 3 महीने सिर्फ यहाँ पे रहे थे। हमारा आंसर केवल 1 होगा। अभी आती है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। वास्को डी गामा कहाँ के थे? हमारे पुर्तगाल के थे। समुद्री यात्रियों को पूछा गया। कोलंबस कहाँ के थे? हमारे ब्रिटेन के थे। तो ये आप यहाँ मिला लीजिए। अब
अब क्या होता है देखिए, अब मुझे क्या है, मुझे इन दोनों का पता है, अब मुझे ये दोनों को नहीं मालूम है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। ए, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। हम इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड करके एक बार देख सकते हैं कि हाँ, पहले इन दोनों को कर देते हैं, किस में हो रहा है। ए का हमारा हमें एग्जैक्ट पता है कि हाँ, वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, तो ए का ये देखिए 2 है, और ए में बाइलक, हमारा ए आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि और किसी में 2 ऑप्शन है ही नहीं, तो जिसमें जो हमें एग्जैक्ट पता है हमें वही मिल गया। तो ये देखिए हमारा उत्तर बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हमारा IST 2000 में पूछा गया था। अब ये हमें तो हम देख लेते हैं जो हमें 2 नहीं पता थे। कैप्टन क्रुक ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया का खोज का श्रेय ऐतिहासिक रूप से डच नाविक विलियम जिन्सन को जाता है। इन्होंने वर्तमान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में 606 में कदम रखा था, किंतु ब्रिटिश इतिहास में कैप्टन जेम्स कुक को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का सर्वेक्षण कर ब्रिटेन के लिए दावा किया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेश, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, कैप्टन कुक की। और उसकी तस्मान जो थे, एबल तस्मान ने वन डीमैन लैंड तस्मानिया की खोज की थी, न्यूजीलैंड की खोज की थी। क्वेश्चन है हमारा अल्फोंसो डी अल्बुर्क, इनमें मिलान करना है हमें, मैच द फॉलोइंग है। तो ये अल्बुर्क जो है वो इन्होंने गोवा पर आधिपत्य किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी। तो देख लेते हैं, हमारा ए का जो है वो 4 और डी का 3, यही ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन हम आते हैं 10 पे। तो इन्होंने खोजकर्ता और जन्म स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्रिस्टियो कोलंबस ने, इनका जन्म स्थान कहाँ का था, मतलब जिन्होंने ये खोज करता है इनका जन्म स्थान कहाँ का है, ये पूछा गया है। तो कोलंबस जो थे ये हमारे इटली के थे। हमारा ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 यहाँ पे एक और है, इसलिए हमें एक और को पता करना पड़ेगा। तो जो ड्रैक थे वो हमारे यूनाइटेड किंगडम के थे। कहाँ, ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे आ जाएगा। तो सी का हमारा 2 हो जाएगा, ए 3 और सी 2। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। इनमें से कौन पुर्तगाली नहीं था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पीटर मुंडी, बारबोसा, पायस, फोनाओ, ये सभी यहाँ पे आए थे। ये जो थे पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले ब्रिटिश व्यापारी थे, ना कि पुर्तगाली थे। फिर भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये हमारे अल्बुकर्क थे वास्तविक संस्थापक, जो कि 1509 में से यहाँ 1515 तक रहे थे। अब भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं सत्य है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, क्योंकि ये 1498 पे वास्को डी गामा यहाँ आए थे। उसके बाद 505 में जब इनके प्रथम वायसराय आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट हुई थी, और 1510 में इन्होंने गोवा पर आधिपत्य किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। बाकी अंग्रेजों ने पहला कारखाना, कौन सा गलत है, यही सही नहीं है, यही पूछा गया था, तो ये हमारा सही नहीं है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। फिर पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया था। पहला कौन सा स्थान था, तो वो हमारा कोचिन था, जहाँ पे पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो सबसे पहला केंद्र किसने, पुर्तगालियों ने हमारा स्थापित किया था। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल में, वो कौन सी थी। तो पुर्तगालियों ने बंगाल में कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये हमारा आंसर नंबर ए और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली
पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो बांदेल और हुगली की जो फैक्ट्री थी वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। पुडुचेरी वर्तमान में इसे पुडुचेरी कहते हैं के संदर्भ में ये एक केंद्र शासित प्रदेश है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें कौन सा कथन सही है? सिर्फ कथन एक सही है। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। उसके बाद डेन्स और डचों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी वहाँ पे। तो मतलब दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी व्यापारिक कंपनी जो है वो डच होगी, ना कि फ्रांसीसी। फिर अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा किया था, तो इसलिए ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। हुगली को भारत की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? अभी हमने देखा कि पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चारनॉक जो थे वो कलकत्ता के संस्थापक थे। इसको आप देख लीजिए। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना। उससे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। एक प्रचलित धारणा के अनुसार जॉब चारनॉक ने 3 गांवों सुतानुती, कालीकाता एंड गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कलकत्ता कालीकाता जॉब चारनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना दिवस 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया, मतलब बाद में, कि कलकत्ता किसने बसाया था, ये क्या हुआ था, तो बाद में लेकिन जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हम जॉब चारनॉक को मानेंगे। देन कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चारनॉक। पीसीएस में क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था। देन देखिए पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था? मद्रास में किया गया था भारत का प्रथम नगर निगम स्थापित। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ की थी? डच ने संयुक्त पूंजी आरंभ की थी पहली। देन हमारा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में अपना फोर्ट विलियम की निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और पुर्तगाल आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार लगा हुआ है, मतलब इसको कुछ ना कुछ इसमें गलत प्रिंट क्वेश्चन आया था, इसलिए इसका कोई एग्जैक्ट आंसर की जैसे होता नहीं है क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम होते हैं फिर आंसर की आती है, तो कुछ इश्यूज आते हैं, फिर आयोग को भी अपने आंसर्स को फिर से देखना होता है मतलब, तो वो उनके आंसर्स कुछ डिफाइन नहीं हो पाते। 1-2 क्वेश्चंस हर पेपर में ऐसे निकल आते हैं, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया हुआ है। डचों ने लगभग 1663 में पुर्तगालियों को पराजित कर कोचिन पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर लगभग 1714 में कोचिन राज्य के राजा से अनुमति लेकर केरल के आधुनिक त्रिशूर जिले के चेट्टुआ या चौघट नामक स्थान पर एक किला का निर्माण किया, जिसे चेट्टुआ का किला का या फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। 1714 ईस्वी में कालीकट के जोमरे द्वारा इस किले पर अधिकार हो जाने के उपरांत 1719 में डचों ने इस किले पर पुनः अधिकार कर लिया और किले का नाम फोर्ट विलियम रखा। अतः उपयुक्त प्रश्न में विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है, तो जितने भी विकल्प हैं वो सभी गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वीय तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? तो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 सही है। पहली वाली स्टेटमेंट हमारा गलत है। डचों ने भारत में अपनी फैक्ट्री पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 7वीं शताब्दी 1605 में इसमें स्थापित की थी। गजपति शासकों का शासन 1600 शताब्दी में ही समाप्त हो गया था, अतः कथन एक गलत है। ये अकबर ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीना था, ये कथन सही है। विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से इन्होंने जो विजयनगर के नायक से उस पर पट्टे पर जमीन ली थी और मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। ये कुछ स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? कैसे क्या हुआ कि आई तो सारी कंपनीज थी व्यापार करने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सफल हुई, उसने सबको कैसे हराया? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उससे पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। मोस्टली तीनों क्वेश्चन सही है, क्योंकि पहले उस टाइम तक भारत में राष्ट्रीय जैसी कोई भी भावना नहीं थी। क्षेत्रीय लोग ज़्यादा रहते थे कि हाँ, हर क्षेत्र में बटा हुआ था भारत हमारा, राष्ट्र जैसी कोई भी भावना नहीं थी। प्रशिक्षण भी अच्छा मिला था कंपनी की सेना को। तो ये हम सभी जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं तीनों को हम सही मान सकते हैं। देन हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, अधिकार पत्र किसे मिला था? तो लीवेंट कंपनी जो हमारी पुर्तगाली वाली थी, नहीं सॉरी, आप सर आपका लीवेंट कंपनी है। लीवेंट कंपनी ब्रिटिश कंपनियों में कौन सी पहली ऐसी कंपनी थी जिससे अधिकार प्राप्त हुआ था? तो हमारी लीवेंट कंपनी थी। 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हो रही थी तब अकबर थे बादशाह यहाँ पे हमारे। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई थी तब अकबर थे, और जिस वक्त कारखाना स्थापित कर रहे थे उस वक्त जहांगीर थे, मुगल बादशाह। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में स्थापित हुई थी। पहली फैक्ट्री 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? सूरत में स्थापित की गई थी। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को फैलवी के स्थान पे हराया था? थॉमस बेट ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में, कैप्टन हॉकिंस यह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। ये 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आए थे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं है? तो ये इनका केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज हेक्टर से अगस्त 1608 को सूरत पहुंचे थे। प्रारंभिक बाधाओं और पुर्तगालियों के विरोध के बाद हॉकिंस अप्रैल 1609 में आगरा स्थित जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचे थे। हमारा स्टेटमेंट क्या है कि जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आए थे 1611 में। तो ये 1609 में ही आगरा में आए थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थापित हुए थे? प्रथम चतुर्थांश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में सबसे स्टार्टिंग फेज़ में कहाँ पे इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो ये पहला भरूच आ जाएगा, इन जगहों पे स्थापित किया था। देन निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी?
वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित 1613 में सूरत पहला कारखाना। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। उन्हें ये मैरिज में गिफ्ट मिला था तो उन्होंने उससे ब्रिटिश को दे दिया था। निम्नलिखित में किस वर्ष उत्तर प्रदेश प्रयागराज के किले पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ? इस क्वेश्चन में भी डाउट है तो अवध के नवाब, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? पहला कर्नाटक युद्ध क्या था? तो इसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण करना। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध 1640 में प्रारंभ हुआ, उसका विस्तार था। गृह सरकारों की आज्ञा से ये दोनों लोग भी लड़ने लगे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पे। और जब यहाँ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया तो वो युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे हमें कौन सा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था इन सब से मैचिंग करनी है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था हमारा वो एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हमारा जो है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। यहाँ देख सकते हैं तृतीय कर्नाटक द्वितीय वाला निर्णायक युद्ध था, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रथम मैच हुए उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। अभी ये इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं सम्मिलित है। तो ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1648, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से 54 तक चला था। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंबुर के युद्ध के बारे में। तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा शाही फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अलाउद्दीन का मुकाबला किया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? मतलब जो यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले भाग लेना किसने स्टार्ट किया था? डुप्ले ने। भारत में फ्रांसीसियों में सबसे पहला कारखाना कहाँ किस जगह पर लगाया था? इन्होंने भी सूरत में अपना सबसे पहला कारखाना लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलबॉट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसोरा और हुगली का कारखाना जो था इनको डचों ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सबका स्थापना वर्ष बताने की, कौन सा कारखाना किस सन में स्थापित हुआ था? तो बिमलीपट्टनम जो है आपका वो 1641 में स्थापित हुआ। कराईकलम जो है वो 1645 में स्थापित हुआ। जो कोचीन है हमारा वो 1663 में स्थापित हुआ। और जो चिंसोरा है वो 1653 में स्थापित हुआ। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में
असफल रहे थे। उनकी शक्ति नहीं स्थापित हुई पाई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो शक्तिशाली थी। कि कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए थे अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंततः फ्रांसीसी कंपनी की हार हुई थी। निम्न यूरोपीय कंपनियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया गया। इनको मतलब कौन से किस समय पर आए, सही क्रम में आपको दिखाना है। तो क्रम कैसा है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। हमारा कौन सा आंसर सी हो जाएगा? 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पौंडीचेरी, पुर्तगाली, गोवा, पौंडीचेरी में आपका आएगा, हम इसका देख लेते हैं। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज़, संद्रास डच, ट्रांबेकोर डेनिस। ये हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार में सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। कौन सा भारत का क्षेत्र जो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार था। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? मतलब जो व्यापार होता था उसका मेन आधार क्या था? तो वो अफीम थी। अफीम, मसाले, ये सब भारतीय जो व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। फिर किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डच ने कहाँ पर? तो ये सभी एरिया हैं जहाँ पे डच ने अपने कारखाने स्थापित किए। फिर मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। कौन सा युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू, लाल मिर्च की खेती। अंग्रेजों की भारत को देन थी, मतलब अंग्रेजों ने भारत को इसमें क्या दिया था? तो कोई भी नहीं दिया था। ऐसा क्यों? मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का आकलन ये शूरशाह अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल से ही था, इसलिए अंग्रेजों ने इसमें से हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। एक्सला-चापलिन 1748 की संधि किस के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध से समाप्त हुआ था, ये पॉइंट सही है। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, ये पॉइंट भी सही है आपका। तो हमारा ये सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? अंग्रेजों की बंगाल विजय से अपार धन जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। इन दोनों की वजह से भारत में अंग्रेजों की सत्ता जो है वो स्थापित हुई थी। तो देखिए इतनी जल्दी हमारा कुछ ही समय में एक ही स्लॉट में PYQs के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूरा हो गया है और हमारा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन जैसा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया एक ही स्लॉट में। ऐसे PYQ साथ में कर लेने से हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और हमें साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने को मिल रहा है, तो इससे साथ साथ हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हुई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।